गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का नेक्स्ट सेशन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है आज का। मोस्टली हर एग्जाम में आते ही आता है ये क्वेश्चन, 3 टाइम्स आया हुआ है। 2012 में एसएससी सीजीएल में आया हुआ था, यूपी एसएससी में आया है, यूपी पीसीएस में आया हुआ है, सीसेट था, सीसेट का क्वेश्चन, और सीबीएसई में आया था एक बार। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे लगाएंगे हम लोग। पहले इसको 2 मेथड से समझेंगे। फर्स्ट मेथड भी आप देखोगे और सेकंड मेथड जो होगा वो कहीं ज़्यादा आसान होगा, आप सेकंड में लगा लोगे। सेकंडों में आपको दिया गया कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई, वह 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई, तो उसका लाभ परसेंट बताओ। तो हम लोग कैसे लगाएंगे इसको, यहाँ पे हम लोग वस्तुएं लिखेंगे, आर्टिकल दिए गए यहाँ वस्तुएं लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, कीमत दिखाएंगे। यहाँ पे आपने आर्टिकल्स लिखा वस्तुएं और यहाँ पे आप कीमत लिखो। अब आप बताओ 5 रुपये में कितने आर्टिकल्स आपने खरीदे, 5 रुपये में 6, तो यहाँ पे आप 6 लिखोगे। फिर दिया गया 6 रुपये में बताओ बेचा कितने, 5 बेचा। आपको दिया गया कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई और 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई, तो उसका लाभ परसेंट बताओ। हम लोगों ने यहाँ आर्टिकल मेंशन किए, यहाँ पे प्राइस को मेंशन किया। 5 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदता है, 6 रुपये में 5 वस्तुएं बेचता है। अगर हम लोगों ने 6 खरीदी हैं तो क्या हम लोग 5 बेचेंगे? अगर आप बिजनेस करने बैठे हो, आपने जितनी खरीदी होंगी उतनी ही आप बेचोगे। बट यहाँ पे बराबर नहीं, यहाँ 6 और यहाँ 5 दिया गया, तो बराबर करने के लिए जितने खरीदेंगे उतने ही बेचेंगे। बराबर करने के लिए 6 और 5 का एलसीएम होगा, 6 5 का जो लासा होगा, 6 और 5 का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा बोलो, 6 5 का एलसीएम लोगे, इसका लासा लोगे, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 6 पंचे 30 आ जाएगा। 6 और 5 का एलसीएम 30 हुआ। इससे 30 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, इससे 30 बनाने के लिए 6 से गुणा करेंगे। जब इससे 5 से किया तो इसे भी 5 से करेंगे, इससे 6 से किया तो इसे भी 6 से करेंगे। आपने देखा इसे 30 बनाने के लिए उन्होंने 5 से गुणा किया, इसे 30 बनाने के लिए 6 से किया, इससे 5 से तो इसके प्राइस में, इसे 6 से तो इसके प्राइस में। अब आप बताओ 30 वस्तुओं को बचा 25 का खरीदा, 30 वस्तुओं को 36 का बेचा। आपका कॉस्ट प्राइस दिया गया कि 25 आर्टिकल का, उसमें 30 आर्टिकल का 25 रुपये है, और 30 वस्तुओं को बेचा कितने का आपने, 36 रुपये का बेचा। अब 25 का खरीदा, 36 का बेचा, तो प्रॉफिट जो हुआ वो कितने का हुआ बोलो, 11 का हुआ होगा। और प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम लोगों ने पढ़ा है, प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है। प्रॉफिट 11 रुपये का हुआ, कॉस्ट प्राइस 25 था, गुणे में कितना आया 100 आएगा, 25 चौको 100, 20 चौक 44, आंसर कितना आया बोलो 44% आ गया। आपको दिया गया कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई, 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। आपने देखा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये होगा कि जितनी हमने खरीदी है उतनी ही वस्तुओं को हम लोग बेचेंगे। इन्होंने अगर 5 रुपये में 6 खरीदा है, 6 रुपये में 5 बेचा, अगर खरीदा 6 है तो ये 6 ही बेचेगा। अब वो बात अलग की बराबर नहीं है, तो हमें इसे बराबर करना होगा, इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए आप एलसीएम लोगे, 6 5 का एलसीएम 30 आ गया, ये 6 पंचे 30 आ जाएगा। इससे 30 वाले 5 से उड़ा के, इससे 30 वाले 6 से, इससे 5 से इसके प्राइस में, इससे 6 से तो इसके प्राइस में। अब 50 25 आ गया, 6 7 36, 25 खरीदा 36 प्रॉफिट 11, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस गुणे 100। प्रॉफिट 11 का हुआ किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे, 11/25 हुए तो आंसर 44% आ गया। तो आप चाहे इसको ऐसे लगा लो। अब इसका सेकंड मेथड हम लोग देखते हैं, बहुत आसान है, आप एक लाइन में लगा ले जाएंगे। सेकंडों में आपको दिया गया, इसने 5 रुपये में कितने आर्टिकल खरीदे बोलो, तो आप बताएंगे 6, और 6 रुपये में बेचे कितने, 5। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा बस, ये 6 6 36 होगा, ये 50 25 होगा। जिधर कीमत होगी
वो हम लोग का कॉस्ट प्राइस होगा, और जिधर आर्टिकल होगा वो हमारे लोग की सेलिंग प्राइस होगा। जिधर कीमत है उधर हम लोग का कॉस्ट प्राइस, और जिधर आर्टिकल है उधर हम लोग का सेलिंग प्राइस। अब बताओ 25 का खरीदा 36 का बेचा, तो प्रॉफिट इसको जो हुआ कितने का हुआ, 11 का हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी, गुणे में कितना आएगा बोलो, 100 आ जाएगा। अच्छा प्रॉफिट 11 का हुआ, कॉस्ट प्राइस 25 था, गुणे में कितना आया, 100 आया, 25 चौक को 100, तो आंसर गेट चौक कितना आएगा बोलो, 40% आ जाएगा। क्लियर। आपको दिया गया कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई, 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची गई, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 6 6 36 बचा 25 25 खरीदा। जिधर कीमत होगी, जिधर कॉस्ट प्राइस होगा, जिधर कीमत दी जाएगी वो कॉस्ट प्राइस कहलाएगा, और जो बचेगा वो सेलिंग प्राइस का। तो दो ही चीज़ें होंगी यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो 6 छाप 36 बचा 25 आया, 25 का खरीदा 36 या प्रॉफिट 11, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणे 100, प्रॉफिट 11 का हुआ, और प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग किस पे निकालते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस से डिवाइड किया गुणे 100, आंसर 44% आ गया। क्लियर। अब हम लोग जो भी क्वेश्चंस लेंगे, अब ये हम लोग आर्टिकल्स नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट सवाल को लगाएंगे। आपको दिया गया खरीदा 5 का बेचा 6 का, खरीदा 6 का बेचा 5 का, 6 5 उसमें 6 6 36 और पचहम 25, 11 11 बटे 25 गुणे 100, तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो, 44%। तो इस सवालों को हम लोगों ने दोनों मेथड से देख लिया। अब इसी वाले मेथड से सवाल लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपए में 12 की दर से खरीदता है, और इन सभी वस्तुओं को 14 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है। तो लाभ या हानि परसेंट बताओ। हम लोग को बताना है लाभ या हानि परसेंट कितना होगा। चलें, अब आप यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लगाएंगे क्रॉस वाले मल्टीप्लिकेशन से। यहाँ पे आपने वस्तुएं लिखी, और यहाँ पे आप लिखेंगे कीमत। हालांकि लगा दोनों से सकते हो, बट इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। 15 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी हैं, और 14 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची हैं बोलो, 10 बेची हैं। ऐसे लिख लेंगे आप। आपने देखा कि 15 रुपए में खरीदा कितना, इसने 12 वस्तुओं खरीदा है, और 14 रुपए में बेचा कितनी बोलो, 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 14 गुणे 12 करोगे तो 14 दूनी 28 के 8 आएगा। कैरी हुआ कितना बोलो, 2, 14 के 14 2 16, कितना आया बोलो, 168 आएगा। और 10 गुणे 15 करोगे 150 आएगा। अच्छा 150 का खरीदा, 168 का बेचा, तो प्रॉफिट जो हुआ वो कितने का हुआ बोलो, घटा देंगे 8 आ जाएगा। और ये 6 से 5 का कितना आया बोलो, 1 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब प्रॉफिट अगर 18 का हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज कितने का होगा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट 18 का हुआ, और सीपी कितना था बोलो 150 रुपये, गुणे में कितना आया बोलो 100। इस 0 0 चला गया, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 6 18। प्रॉफिट परसेंटेज जो आएगा वो 6 दूनी कितना आएगा बोलो, 12 आ जाएगा। चाहे जहाँ से लगा लो। आपने देखा है दुकानदार कुछ वस्तु 15 रुपए में 12 की दर से खरीदता है। इसने 15 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी हैं, और 14 रुपए में 10 वस्तुएं बेची। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 14 गुणे 12 168 होगा, 15 गुणे 150 150 खरीदा, 168 का बेचा, प्रॉफिट 18 का हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज है प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणे 100। अब आपको पता है कि प्रॉफिट अगर 18 का हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग निकालते हैं किस पे, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस 150 गुणे 100, आंसर कितना आया बोलो, 12% आ जाएगा। निकाले जाएंगे ना। या आप इसका एलसीएम लेके लगा सकते हो, 15 12 10 का एलसीएम आप ले लेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लो। तो जहाँ से आपको आसानी लगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आसान है तो यहाँ से लगा लो। 12 गुणे 14 168 आया, 10 गुणे 15 150 आया, 150 का खरीदा, 168 का बेचा, प्रॉफिट जो हुआ वो 18 का हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणे 100, आंसर 12% आया। ये हम लोगों ने जो पहला सेकंड मेथड जो पढ़ा था, पहला मेथड जो पढ़ा था वो क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था कि 15 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी हैं, और 14 रुपए में 10 वस्तुएं बेची हैं।
अच्छा 12-10 का अगर एलसीएम लेना होगा तो 12-10 का एलसीएम 60 बन जाएगा। 12 और 10 का एलसीएम 60 आएगा। इससे 60 बनाने 5 से गुणा करोगे, इससे 60 बनाने 6 से करोगे, इससे 5 से करोगे तो इधर भी 5 से करोगे, इससे 6 से करोगे तो इधर भी 6 से करोगे। ये भी एकदम आसान हो गया। आपने 12-10 कैल्शियम ले लिया, 60 आ गया। इससे 60 बनाने 5 से करोगे, इससे 60 बनाने 6 से करोगे, जब इससे 5 से इसके प्राइस में, इससे 6 से तो इसके प्राइस में। अब बताओ सीपी जो आया 15/75 आया और एसपी जो आया वो कितना आया बोलो 84 आ गया। तो प्रॉफिट कितना आएगा 14 से 5 जाएगा तो 9 आ जाएगा। प्रॉफिट 9 का हुआ। अब आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट 9 का हुआ, सीपी 75 था, गुणन कितना आया 100 आया। 25 चौको से 25 दिया 75, 3 3 9, आंसर 4 3 12% आ जाएगा। यहाँ से निकाले जाएंगे हम लोग। तो अब आप चाहे ये वाला मेथड लगाओ और चाहे आप पहला मेथड लगाओ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो सबसे आसान होगा। अब हम लोग अपना इसी पे आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हम लोग का, एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपए में खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो अब जब खुद प्रैक्टिस हो जाएगी तो सीधा लिखो, यहाँ लिखो 8 रुपये और 8 रुपये कितने नग खरीदा 10 नग खरीदा और फिर 8 नगों को कितने रुपए में बेचा बोलो 10 रुपए में बेचा। क्लियर। अब आप 8 10 वस्तुएं निकाला, धीरे धीरे छोड़ेंगे आप। आपने देखा 8 रुपए में 10 नग खरीदा और 8 नगों को 10 रुपए में बेचा, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई 10 गुणे 10 100 आएगा। 8 गुणे 8 कितना आया बोलो 64 आ गया। अब जिधर आर लिखा कीमत लिखा वो कॉस्ट प्राइस होगा और जिधर वस्तुएं होती हैं वो एसपी होता है। अब बताओ 64 का खरीदा 100 का बेचा, प्रॉफिट जो हुआ कितने का हुआ 10 से 4 गया तो 6 आया, 9 से 6 गया 3 आया। प्रॉफिट जो हुआ वो 36 का हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट 36 का हुआ। आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमेशा हम कॉस्ट प्राइस में निकालते हैं। तो आप बताओ प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट 36 का हुआ और कॉस्ट प्राइस 64 था, गुणे में कितना आएगा 100 आएगा। 4 से काटोगे 25 आएगा, ये 16 आ जाएगा। 4 9 36 आएगा, 4 चौक 16, 25 9 225/4% आएगा। और इसी करेंगे तो इतना आ जाएगा बोलो 4 पंचे 20 आ जाएगा। 25 4 6 24 बचा कितना 1, 56 से 1/4%, 56 होल 4/4% हमारा आंसर आएगा। तो आप फिर से एक बार देख लेते हैं, बट हम लोग इसी वाले मेथड से लगाएंगे, वो सबसे आसान मेथड है। एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नगों को 8 रुपए में खरीदता है, 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ परसेंटेज बताओ। आपने सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ओरल लगा ले जाओगे, 10 गुणे 10 100 आएगा, 8 गुणे 8 64 आएगा, 64 से 10 100 के बेचा, प्रॉफिट 36, प्रॉफिट परसेंट 36/64 आंसर 56% तो आप इसको ओरल लगा सकते हो। आपको यहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप बस इतना लिखो कि 8 नगों को 10 रुपए में खरीदा, 8 रुपए में 10 नग खरीदा, 10 रुपए में 8 नग बेचा, 10 गुणे 10 100 होगा, 8 में 64 आया, 10 गुणे 10 100 ये 64 आया। 100 खरीदा 64 खरीदा 100 का बेचा, प्रॉफिट 36 का हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज और 36/64 गुणे में कितना आया 100। तो आप 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर अपना आंसर कर ले जाएंगे। अब इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है बहुत बार आया हुआ है सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक फल विक्रेता ने x अमरूद y रुपए में खरीदे और y अमरूद x रुपए में बेचे। यदि x y से बड़ा है तो कितने % लाभ या हानि। तो आपको पता है कि उसने x अमरूद को कितने रुपए में खरीदा y रुपए में खरीदा और y अमरूद को बेचा कितने रुपए में बोले x रुपए में। क्लियर, कोई डाउट, ध्यान ले जाएंगे ना। आपने देखा कि y अमरूद को y रुपए में उसने x अमरूद खरीदा और फिर कहा गया कि x रुपए में y अमरूद बेचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x गुणे x स्क्वायर आएगा, y गुणे y स्क्वायर आएगा। अब आपको पता है कि जिधर r लिखा कीमत लिखी वो CP होगा और ये क्या कहलाएगा SP कहलाएगा। अब SP CP से देखो बड़ा है तो प्रॉफिट सीधा निकाल लोगे। प्रॉफिट बराबर जो आया
वह एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा बोलो, वाई स्क्वायर आएगा। और प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन सी पी, प्रॉफिट एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, सी पी जो था वो वाई स्क्वायर, और गुणन कितना आएगा 100। यही हम लोगों का आंसर हो गया। आपको दिया गया एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद को वाई रुपए में खरीदा और वाई अमरूद को एक्स रुपए में बेचा, तो पूछा गया इस पे कितने परसेंट प्रॉफिट है लॉस हुआ। आपने क्रॉस गुणा करा देना है, एक्स गुणे एक्स स्क्वायर वाई गुणे वाई स्क्वायर आया, वाई स्क्वायर का खरीदा एक्स स्क्वायर का बेचा, तो प्रॉफिट बराबर एस पी माइनस सी पी, एस पी एक्स स्क्वायर सी पी वाई स्क्वायर, और यहाँ भी दिखाया गया सी पी एस पी एक्स जो है वाई से बड़ा है, मतलब ये बड़ा है, तो प्रॉफिट बराबर जो होगा ये हमारा एस पी सी पी हो गया, तो एस पी एक्स स्क्वायर और सी पी वाई स्क्वायर, प्रॉफिट और एस पी माइनस सी पी, प्रॉफिट बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर गुणे 100, यही हम लोग का आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 4 टाइम्स एग्जाम में आया हुआ कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला अब अगला टाइप हम लोग का उसी पे नेक्स्ट टाइप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। वो टाइप नहीं आएगा तो उसका अगला टाइप ये आता है एग्जाम में। आपको दिया गया, इसको दोनों मेथड से हम लोग समझेंगे। पहले एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदता है और वह सभी वस्तुओं को 4 रुपए में 5 के भाव से बेच देता है। यदि उसे 360 रुपए की हानि हुई तो वस्तुओं की संख्या बताओ। अब इसको हम लोग पहले उसी मेथड से लगाएंगे जो हम लोगों ने पहले मेथड लगाया था। यहाँ हम लोग वस्तुएं लिखेंगे, वस्तुएं, और इधर हम लोग क्या दर्शाते हैं तो आपको पता है, इधर हम लोग कीमत को दर्शाते हैं। अब आप बताओ 5 रुपए में खरीदा इसने कितनी वस्तुएं, 4 वस्तुएं खरीदी, और 4 रुपए में बोलो बेचा कितनी वस्तुएं इसने, 5 वस्तुएं बेची हैं। यदि उससे 360 रुपए का लॉस हुआ, हानि जो हुई है वो लॉस जो हुआ है, हानि जो हुई है वो कितने की हुई बोलो, 360 की हुई। आपको दिया गया एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदता है, इन सभी वस्तुओं को 4 रुपए में 5 के भाव से बेच देता है। यदि उसे 360 रुपए की हानि हुई तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स बताने हैं। अभी तक हम लोग प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बता रहे थे, इस बार हम लोग को रुपए में हानि दे रखी है। पूछा गया उसने कुल कितनी वस्तुओं को खरीदा था, कितनी वस्तुओं को उसने कितनी वस्तुओं को बेचा था या कितनी वस्तुओं को खरीदा था। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। आपको पता है कि अगर हम लोगों ने 4 वस्तुएं खरीदी हैं तो 5 कहाँ से बेचेंगे, जितनी खरीदेंगे उतनी बेचेंगे। तो 4 5 का अगर एलसीएम लोगे तो 4 5 का एलसीएम 20 बन जाएगा। इससे 20 बनाने के लिए 5 से गुणा करोगे, इससे 20 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे। आपने 4 5 कैल्शियम लिया तो 20 आ गया, इससे 20 बनाने 5 से गुणा किया, इससे 20 बनाने 4 से गुणा किया। जब इससे 5 से किया तो इसके प्राइस में करेंगे, और इससे 4 से किया तो इसके प्राइस में करेंगे, बन जाएगा ना। आपने देखा कि 4 वस्तुएं खरीदी, 5 बेची। भाई अगर ये 4 खरीदेगा तो 5 कहाँ से बेच लेगा। मान लो आप दुकानदार हो या आप कुछ भी बेचते हो खरीदते हो, या कोई कुछ भी आर्टिकल मान लो आपने खरीदे हैं, 4 आर्टिकल अगर खरीदे हैं तो 5 कहाँ से बेचोगे। अगर आपने 4 खरीदे हैं तो 4 ही बेचेंगे। तो आपने देखा बराबर नहीं, तो बराबर करने के लिए 4 5 कैल्शियम लिया तो 20 आया, इससे 20 बनाने 5 से गुणा किया, इससे 4 से, इससे 5 से तो इसके प्राइस में, इससे 4 से तो इसके प्राइस में। आप बताओ खरीदा 25 का, बेचा इसने कितने का, 16 का। आप बताओ सीपी दिया गया, कॉस्ट प्राइस आया 25 रुपये, और सेलिंग प्राइस जो आया वो कितने रुपए आया बोलो, 4 चौक 16 आ गया। अब बताओ 25 का खरीदा 16 का बेचा, तो प्रॉफिट या लॉस। तो आप बताओगे हुआ क्या, यहाँ पे हानि हो गई। तो लॉस जो हुआ कितने का हुआ होगा, 9 का हुआ। अच्छा रेशियो में जो लॉस हुआ वो 9 का हो रहा है, बट एक्चुअल में लॉस 360 का हुआ। लॉस को लॉस के बराबर कर देंगे। आपने देखा 25 खरीदा 16 का बेचा, तो हानि 9 की हुई, एक्चुअल में हानि 360 की हुई। तो 9 का मान 360 के बराबर करेंगे। ये सब रेशियो में चल रहा होता है। रेशियो में हानि 9 की हुई, एक्चुअल में 360, 9 का मान 360, तो 1 का मान 9 चौक 36, 1 का मान जो आया वो कितना है बोलो 40, या 1 यूनिट का मान जो आया वो 40 आ गया।
अगर एक यूनिट का मान 40 आया तो हम लोगों ने 20 वस्तुओं खरीदा था, 20 का बेचा था। एक का मान 40 तो 20 का मान कितना होगा? नंबर ऑफ आर्टिकल्स रेशियो में जो है वो कितने हैं बोलो? रेशियो में हम लोग को कितना दिया गया? 20 दी गई हैं। अगर एक यूनिट का मान 40 आया तो 20 यूनिट का मान कितना होगा? तो 20 गुणे 40, आंसर कितना आप बता देंगे? 800। कुल कितनी वस्तुएं खरीदी होंगी? तो 800 खरीदी होंगी। आपने देखा एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदता है, 4 रुपए में 5 के भाव से बेच देता है, तो उसे 360 की हानि हो गई। आपने 4 5 के एलसीएम में 20 आए से 20 बना लिए, 5 से गुणा गए, इसे 4 से, इससे 5 से इसके प्राइस में, इससे 4 से इसके प्राइस में किया। अब 50 में 25 खरीदा, 16 का बेचा, 25 खरीदा 16 का बेचा, तो लॉस कितने का हुआ? 9 का हुआ। रेशियो में 9 का हुआ, एक्चुअल में 360 का हुआ। 9 का मान 360, 1 का मान 40, तो बताओ 20 यूनिट का मान कितना होगा? 20 × 40, आंसर 800 आएगा। बट ये मेथड आई थिंक टफ लगेगा, तो इसको हम लोग उसी मेथड से लगाएंगे जो हम लोगों ने पहला मेथड सीखा था। देखो कितना आसान है। वहां से आपको दिया गया 5 रुपए में 4 वस्तुएं, 4 रुपए में 5 वस्तुएं, लॉस कितने का हुआ? 360 का हुआ। क्रॉस गुणा कराओगे, 4 चौक 16 आया, 50 25 आया। क्लियर? आप बताओ 25 का खरीदा, 16 का बेचा, तो लॉस कितने का हुआ? लॉस आप बताओगे 9 का हुआ। अगर रेशियो में 9 का हुआ, एक्चुअल में 360 का हुआ, एक का मान कितना आया बोलो? 40 आया। अगर एक का मान 40 है, नंबर ऑफ आर्टिकल हमें बताने हैं, तो 4 पंचे गुणा करा देना होगा, बस 4 पंचे 20। तो वस्तुएं कितनी आ जाएंगी बोलो? वस्तुएं जो आई है रेशियो में, निकल कितनी आई वस्तुएं? तो आप क्या बताएंगे? वस्तुएं कितनी आ गई? 4 पंचे 20 आ गई। एक का मान 40 तो 20 का मान 20 × 40, तो आंसर कितना आएगा? 800 आ जाएगा। आपको दिया गया कि 5 रुपए में 4 वस्तुएं खरीदी हैं, 4 रुपए में 5 बेची हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, बचा 25 आया, 4 चौक 16 आया, 25 का खरीदा, 16 बेचा, तो हानि 9 की हो गई। अगर हानि 9 की हुई, एक्चुअल में हानि 360 की, 9 का मान 30, हानि के बराबर 9 का मान 360, 1 का मान 40 आ जाएगा, तो 4 पंचे 20, 20 का मान 20 × 40, आंसर 800 आ जाएगा। फिर देख लो एक बार, 4 चौक 16, 50 25, 25 के 10 16 बेचा, हानि 9 की, एक्चुअल में हानि कितनी? 360 के, 1 का मान 40, तो 4 पंचे 20, 20 का मान 20 × 40, आंसर 800। तो हम लोग को कैसे लगाना होगा एक बार फिर देख लेते हैं। आप लिखोगे 5 रुपए में 4 आर्टिकल खरीदे, 4 रुपए में कितने बेचे बोलो? 5 बेचे, 4 चौक 16, 50 25, 25 के 10 16 बेचा, हानि कितने की हुई? 9। एक्चुअल में कितने की हुई? 300, 9 का मान 360, 1 का मान कितना आया? 40, 1 का मान 40, तो 4 पंचे 20, 20 का मान 20 × 40, आंसर कितना आया बोलो? 800। ये आपका लगाने का तरीका एग्जाम में रहेगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हम लोग का उसी पैटर्न पे। एक व्यक्ति कुछ पेन 15 रुपए में 4 की दर से खरीदता है और 25 रुपए में 6 की दर से बेच दिया। इस तरह से 25 रुपए का लाभ हुआ, तो उसने कुल कितने पेन खरीदे थे? तो आप यहाँ लिखोगे वस्तुएं या पेन, यहाँ आर्टिकल दिखाएंगे आप, वस्तुएं हो गई। क्लियर? और इधर हम लोग क्या दिखाते हैं बोलो? कीमत दिखाते हैं। अब आप बताओ 15 रुपए के कितने पेन खरीदे? 4 पेन खरीदे होंगे। और फिर दिया गया 25 रुपए के, बोलो बेचे कितने पेन होंगे? तो आप बताओगे 6 बेच दिया। क्लियर? इसने 15 रुपए में 4 खरीदे हैं, 25 रुपए के 6 बेचे हैं, तो उसे लाभ कितने का हुआ? प्रॉफिट जो हुआ है, लाभ जो हुआ है, वो कितने का हुआ बोलो? 25 रुपए का हो गया। आपने देखा कि 15 रुपए में 4 पेन खरीदे, 25 रुपए में 6 बेचा, प्रॉफिट 25 का हुआ, तो उसने कुल कितने पेन खरीदे थे? तो आप बताओ 25 को कितना आ जाएगा? सीधे सीधे 25 को 100 आ जाएगा। ये 15 का कितना आया? 90 आ जाएगा। क्लियर? 90 खरीदा, 100 का बेचा, तो लाभ कितने का हुआ आप बताओ? अगर 90 का कुछ भी खरीद रहे हैं, 100 का बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट बताओगे 10 का हुआ। आप बताओ अगर प्रॉफिट इससे कितने का हुआ? 10 का हुआ। अगर प्रॉफिट 10 का हुआ, एक्चुअल में कितने का हुआ? 25 का हुआ। 10 का मान 25, तो 1 का मान कितना आएगा? 5/2 आएगा। अगर 1 यूनिट का मान 5/2 आया, तो 4 × 24 होगा। 24 यूनिट का मान कितना होगा?
24 गुणे 5/2, तो आंसर कितना आएगा बोलो 12 पंचे 60 आ जाएगा। आपको दिया गया एक व्यक्ति कुछ पेन 15 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, 25 रुपए में 6 की दर से 25 रुपए में 6 की दर से बेच देता है, तो उससे 25 रुपए का लाभ हुआ। उसने कुल कितने पेन खरीदे थे? हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 25 से 100 आया, 15 से 90 आया, 90 खरीदा, 100 का बेचा, प्रॉफिट 10 का हुआ। एक्चुअल में कितने प्रॉफिट हुआ? तो 25 का, 10 का मान 25 और 1 का मान 5/2 आया। अगर 1 यूनिट का मान 5/2 आया तो 4 संग 24 होगा। पेनों की संख्या रेशियो में 4 संग 24 थी, 1 का मान 5/2, तो 24 का मान 24 गुणे 5/2, आंसर कितना आया बोलो 60 आ जाएगा। आपको दिया गया एक व्यक्ति कुछ पेन 15 रुपए में 4 की दर से खरीदा, 15 रुपए में 4 खरीदा और 25 रुपए में 6 बेच दिया। तो जिधर वस्तुएं होती उधर एसपी होता है, जिधर कीमत होती उधर सीपी होता है। 15 छक्का 90, 25 चौको 100, 90 खरीदा, 100 का बेचा, प्रॉफिट 10 का हुआ। और एक्चुअल में प्रॉफिट कितने का हुआ? 25 का हुआ। प्रॉफिट को प्रॉफिट के बराबर दिखा दिया, 1 का मान 5/2 आया। हमें पेनों की संख्या बताएं, नंबर ऑफ पेन कितने थे? 4 संग 24। आप बताओ 1 का मान 5/2, 24 से 24 5/2, आंसर 60 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं अपना अगला सवाल हम लोग का। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 2 रुपए में 3 के भाव से और इन सभी वस्तुओं को 5 रुपए में 4 के भाव से बेच देता है। यदि उससे 350 रुपए का लाभ हुआ तो वस्तुओं की संख्या बताओ। अब आपको दिया गया, यहाँ पे आप वस्तुएं लिखेंगे, यहाँ हम लोग आर्टिकल लिखेंगे, यहाँ हम लोग वस्तुएं दिखाएंगे और यहाँ क्या दिखाएंगे बोलो? यहाँ कीमत दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपने कीमत को मेंशन किया। अब आप बताओ 2 रुपए में 3 वस्तुएं खरीदता है और 5 रुपए में बेचा कितनी वस्तुएं? 4 वस्तुएं। आपने देखा 2 रुपए में इसने 3 खरीदी हैं और 5 रुपए में 4 बेची। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 3 15 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब बताओ 8 का खरीदा, 15 का बेचा, तो प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ बोलो? तो आप बताओगे 7 का हुआ। प्रॉफिट अगर 7 का हुआ, एक्चुअल में 350 का हुआ, 7 का मान 350, तो 1 का मान 7 25 35, 1 का मान कितना आया बोलो? 50 आ जाएगा। अगर 1 का मान 50 आया तो 3 चौक 12 होगा, 1 का मान 50 तो 3 चौक 12, 12 का मान 12 गुणे 50, 12 पंचे 60, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आए बोलो? 600 आ गए। आपको दिया गया एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 2 रुपए में 3 के भाव से खरीदता है, 5 रुपए में 4 के भाव से बेच देता है। यदि उससे 350 रुपए का लाभ हुआ तो वस्तुओं की संख्या बताओ। आपने देखा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 3 15, 4 दूनी 8 है, 8 का खरीदा, 15 बेचा, प्रॉफिट 7 का हुआ, एक्चुअल में 350 का, 1 यूनिट कौन 50 है, 312 यूनिट कौन 12 गुणे 50, आंसर 600 है। ऐसे ही सेम लगाना है, आपने गुणा कर देना होगा। आप जैसे मैंने लिखा ऐसे ही लिखोगे आप। आपने देखा कि 5 3 15, 4 दूनी 8, 8 का खरीदा, 15 बेचा, प्रॉफिट 7, 7 का मान 350, 1 कौन 50, तो 12 पंचे 60। आप एग्जाम में डायरेक्ट लगाओ। आप देखोगे यहाँ पे 2 है, यहाँ 3, अब कैसे गुणा होगा? ये आपका 5 3 15, ये 5 3 15, 4 दूनी 8, 8 खरीदा, 15 प्रॉफिट 7, 7 का मान 350, 1 का मान कितना है बोलो? 1 का मान 50 आ जाएगा। बस गुणा करा दोगे, आर्टिकल 4 3 12, 12 पंचे 60। ये ना कर पाओ ऐसे लिखना, इधर कीमत इधर वस्तु में 2 रुपए में 3 खरीदता, 5 रुपए में 4 बेचता, 5 3 15, 4 दूनी 8, 8 खरीदा, 15 प्रॉफिट 7, 7 का मान 350, 1 का मान 50, तो 3 चौक 12। आर्टिकल कैसे जान पाओगे? जिनका गुणा कराओगे, तो 4 3 12, 12 पंचे 60, आंसर 600। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगला वीडियो हम लोग कल लेके आएंगे, अगला सेशन आपको कल होगा। हालांकि और भी पढ़ाना था, बट प्रॉब्लम ये आती है कि अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है। अगर आपका वीडियो 50 मिनट का बन जाता है, आपको 20 से 30 मिनट का वीडियो, 35 मिनट का वीडियो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो अपलोडिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। और गाँव में आप लोग को पता है कि जियो कितना अच्छा चलता है। आपका वीडियो 40 मिनट की वीडियो बनाने के लिए पूरा 2 घंटे का समय जाता है, फिर 8 से 10 घंटे उसको अपलोड होने में लगते हैं। तो बहुत मेहनत की जा रही है आप लोग के लिए, तो इसलिए आप लोग वीडियो को देख के सिर्फ निकल जाते हो। व्यूज़ आप देखते हो, व्यूज़ आपके होते हैं 500 600 400 और लाइक उसमें होते हैं 50। तो जितने लोग देखो उतने लोग लाइक करो, कमेंट करो, और कमेंट करते हो तो फिर पढ़ाने का और अच्छा मन करता है। और आप लोग बस देख के निकल जाते हो। सोचो कितनी मेहनत की जाती है।
कम से कम 1.5 घंटे से 2 घंटे लगते हैं 40 मिनट की वीडियो को बनाने में। उसके बाद उसके अपलोडिंग में पूरे 8 घंटे लगते हैं। तो 8 से 10 घंटे का प्रोसेस होता है। और वहाँ पे कोचिंग हम लोग 8 से 10 घंटे में सोचो कितने बैचेज पढ़ाते थे। तो आप लोग इन बातों का ध्यान दो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स।